हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बीएचयू वाले भैया। तो आपकी बहुत ज़्यादा डिमांड पे लेके आ गए हैं हम सीयूटी 2026 फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू टॉप 50 पीवाईक्यू कराने वाला हूं मैं। तो आज की वीडियो में हम कराने वाले हैं सीयूटी 2026 के फिजिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू प्रैक्टिस सेशन। इस वीडियो में जो क्वेश्चन है ना, उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट या सेम कॉन्सेप्ट के साथ एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो अगर आपको सीयूटी फिजिक्स में 200 प्लस स्कोर करना है तो ये वीडियो एंड तक बिल्कुल मिस मत करना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, मैग्नेटिज्म, सेमीकंडक्टर, सबके इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज कवर करके ट्रिक और कॉन्सेप्ट के साथ। तो लाइक कर दो चैनल और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज केप्ट इन एयर एफ इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम डबल द न्यू फोर्स। जो अगर डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वो भी स्क्वायर के, तो जब स्क्वायर करेंगे हम लोग तो F/4 से वो फोर्स बढ़ जाएगा। तो F/4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, 2 पॉइंट चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू सेपरेटेड बाई अ डिस्टेंस आर, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द टू चार्जेज। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 2kq/r² टूवर्ड्स माइनस क्यू की तरफ रहेगी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, अ चार्ज क्यू इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर द सरफेस ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस 2r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज। ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली आपको फॉर्मूला बेस देखने को मिलेंगे। तीसरे का हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, kq/2r²। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस डिपेंड ऑन। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो क्लोज सरफेस में किस पे डिपेंड करता है। तो हमारे चौथे का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, द टोटल चार्ज इनक्लोज। जो चार्ज इनक्लोज होता है उस पर डिपेंड करता है टोटल सरफेस फ्लक्स। क्वेश्चन नंबर 5 है, टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्पेयर वेयर चार्ज प्लस 3q एंड माइनस क्यू आर कनेक्टेड बाई अ थिन वायर आफ्टर कनेक्शन द चार्ज ऑन ईच स्पेयर। तो चार्ज ऑन ईच स्पेयर कितना होगा, तो प्लस क्यू ऑन ईच, मतलब प्लस क्यू सब पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा फिफ्थ क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 6 है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर। तो हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर के ऊपर जो कंडक्टिंग स्फीयर होता है उस पे जो होता है जीरो होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, अ सिस्टम ऑफ टू चार्ज प्लस 4q एंड प्लस क्यू आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस आर अपार्ट इन वैक्यूम, द पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस वेयर द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इज एट ए डिस्टेंस फ्रॉम प्लस 4q। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ए r/3। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज ई, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस ऑफ एरिया ए प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू ई। अगर परपेंडिकुलर कह दिया है यहाँ पे तो 8वें का आंसर नंबर हो जाएगा बी, ई.ए साइन थीटा होता है ना, तो परपेंडिकुलर होगा, मतलब साइन 90 = 1। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, 3 पॉइंट चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल इज। ये क्वेश्चन देखो डायरेक्ट आ जाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, 2022 में भी आया था, 23 में भी आया था, 24 में, 25 में, सारे सेशन में आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, kq/a² टुवर्ड्स द मिड पॉइंट ऑफ द प्लस क्यू के मिड में रहेगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड ऑन। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, द पाथ टेकन, पाथ पे डिपेंड करता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 है, यहाँ से स्टार्ट होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से नहीं, करंट इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन। 4 रेजिस्टेंस ईच ऑफ रजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज, द इक्विवेलेंस रजिस्टर इन कंबाइंड। तो ये सबसे इजी क्वेश्चन है, तो 11वें का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सीरीज में जुड़े होते हैं तो डायरेक्टली ऐड हो जाते हैं, मतलब 4R हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। 3 रेजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज। जब रेजिस्टेंस होते हैं, जब पैरेलल में होते हैं तो 1/r = 1/r1 + 1/r2 + 1/3 तो 12वें का हमारा आंसर नंबर बी सही हो जाएगा, r/3। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, अ कंडक्टर ऑफ लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A एज रेजिस्टिविटी रो, इट्स रेजिस्टेंस इज ρL/A। तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, ρL/A का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, इन अ व्हीटस्टोन ब्रिज द कंडीशन ऑफ द बैलेंस इज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में बैलेंस की कंडीशन क्या होती है, तो P/Q = R/S। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 14 का। क्वेश्चन नंबर 15 है, इफ अ करंट आई फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर फॉर टाइम टी, द अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन इज। तो 15 का ऑप्शन नंबर आई टी हो जाएगा, I/T। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 16 है, अ सेल ऑफ EMF E एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर, द करंट इन द सर्किट। तो करंट इन द सर्किट होगा E/R + R। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं फार्मूला बेस ही फिजिक्स में।
क्वेश्चन नंबर 17 है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर कैरिंग करंट आई। तो 17 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आई आर। टू सेल्स ऑफ ईएमएफ ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल द इफेक्टिव ईएमएफ। तो 18वें में इफेक्टिव ईएमएफ हो जाएगा ई। क्वेश्चन नंबर 19 अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट आई प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड बी एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम इट सॉरी आर फ्रॉम इट इफ द करंट इज डबल द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेम पॉइंट विल बी। तो मैग्नेटिक पॉइंट सेम पॉइंट पे कितनी होगी, तो डबल मैग्नेटिक पॉइंट भी डबल हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 20 है द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ लेंथ एल कैरिंग करंट आई इन अ मैग्नेटिक फील्ड बी व्हेन प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द फील्ड इज। तो 20 का हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, बी आई एल, बिल। आप लोग याद रखना, बिल, बी आई एल। गाइस एक बात नोटिस कर रहे हो, सीयूईटी फिजिक्स में डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, इसलिए सिर्फ रटने से काम नहीं चलेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं एग्जैक्टली इसी टाइप के क्वेश्चन पीवाईक्यू में हर साल रिपीट होते हैं। अगर आप डेली ऐसे 40 से 50 को पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो फिजिक्स आपका स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट बन जाएगा। और हाँ, कमेंट में जरूर बताना कि नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन किस चैप्टर का चाहिए। करंट इलेक्ट्रिसिटी, रे ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर और मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, जितने भी सब्जेक्ट हैं आप बताना। तो बताते हैं, चलो अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और गाइस फार्मूले जरूर याद करके जाना, मैं फार्मूला सीट दे दूंगा आप लोगों को। मेरे पास फार्मूला सीट है, पूरे 12th के फार्मूले उसमें एक साथ दिए गए हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा द इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ मोमेंट पी इज प्लेस्ड ऑन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई द टॉर्क एक्टिंग ऑन ई। तो टार्क होता है पी क्रॉस ई, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 21 का ऑप्शन नंबर ए। 22 क्वेश्चन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ डायरेक्ट डिस्टेंस आर फ्रॉम अ पॉइंट क्यू इज। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछा गया है, तो हमारा 22 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बाई आर। 23 है टू लार्ज पैरेलल प्लेट्स हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा एंड माइनस सिग्मा आर प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। सबको पता है डायरेक्ट फार्मूला है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। क्वेश्चन नंबर 24 है फ्रॉम फोर चार्जेस प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू आर प्लेस्ड एट द फोर कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द सेंटर ऑफ द स्क्वायर इज। इसमें सिमेट्री है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 0। क्वेश्चन नंबर 25 है अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इन द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सर्किट इज। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है वो प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के प्रोपोर्शनल होता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है अ सर्कुलर लूप ऑफ एरिया ए प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी सच that the angle between B and the normal to the plate of the loop theta the magnetic flux through the loop। तो magnetic flux through the loop जो होगा वो B एक cos थीटा होगा, 26 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा a conducting rod of length L moves with velocity v in a uniform magnetic field B such that V perpendicular to B and the rod is perpendicular to both the induced EMF across द एंड्स ऑफ द रॉड। जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है अक्रॉस एंड ऑफ द रॉड जो है वो BLV हो जाएगा, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है BLV, याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 28 है अल्टरनेटिव करंट का क्वेश्चन है द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज गिवन बाई आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी द RMS वैल्यू ऑफ द करंट। तो RMS वैल्यू हमसे पूछी गई है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा, आई नॉट बाई रूट टू। और वी अगर RMS पूछे तो वो भी वी नॉट बाई रूट टू ही होती है। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा इफ द रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर इन एन एसी सर्किट इज एक्सएल एंड द इंडक्टेंस एल ऑफ द इंडक्टर इज। तो हमारा पूछा गया है इंडक्टेंस एल क्या होता है, तो क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, एक्सएल बाई ओमेगा। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा इन अ सीरीज LCR सर्किट रेजोनेंस अकर्स जब रेजोनेंस कब होता है, जब एक्सएल बराबर XC हो जाता है, 30 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ f forms a real image of an object placed at a distance to a form it the position and nature of the image formed। ये तो सबको पता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, at to a form the other side real and inverted image बनेगी। क्वेश्चन नंबर 32 है a convex mirror produces an image of magnification -1 the position of the object is। तो 32 का भी ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा, एट सी, मतलब सेंट्रल पे ही होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है टू थिन लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ f1 एंड f2 आर प्लेस्ड इन कॉन्वेक्स कॉन्टेक्ट द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ कितनी होगी, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, f1 f2 अपॉन f1 प्लस f2। क्वेश्चन नंबर 34 है एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ f/2 फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस द नेचर ऑफ द इमेज। तो नेचर ऑफ द इमेज क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, वर्टिकल होगी, इरेक्ट होगा और मैग्नीफाइड होगा। क्वेश्चन नंबर 35 पे द ड्राइवर ऑफ अ कार सीज अ रोड साइन बोर्ड ऑफ हाइट 2 मीटर बाई अ रियर व्यू मिरर ऑफ द फोकल लेंथ 3 मीटर the sign board is a distance of 9 meter from the mirror
द साइज ऑफ द इमेज ऑफ द साइन बोर्ड, मतलब साइज पूछा है भाई, m1/f1 वाला वो फार्मूला लगे, तो 35 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 0.5 मीटर। द एंगुलर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाई एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज नॉर्मल एडजस्टमेंट इज, 36 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, -f0/f e। क्वेश्चन नंबर 37 है, इन अ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स एंड द स्क्रीन इज डी एंड द वेवलेंथ ऑफ लैम्डा इज लैम्डा। द फ्रिंज विड्थ का फार्मूला पूछा गया है हमारा, तो सबको पता है लैम्डा d/d होता है, 37 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 38 है, इन सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन द एंगुलर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम इज, 38 का हमारा ऑप्शन नंबर बी 2λ/a सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट फॉर द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो 39 का हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी, इट अकर्स व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, सबको पता होगा। द पावर ऑफ अ लेंस इज फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर, तो पावर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो 1/25 करेंगे तो 0.4 आ जाएगा, 25 सेंटीमीटर है तो 400 से गुणा कर देंगे, तो ये आएगी हमारी 40 का आंसर नंबर हो जाएगा ए +4 डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर 41 है, द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट, तो ग्राउंड स्टेट में एनर्जी कितनी होगी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, ऑप्शन नंबर ए सी होगा। द वेवलेंथ ऑफ द सेकेंड लाइन इज बामर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, तो वेवलेंथ पूछिए सेकेंड लाइन की, तो 42 का ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा, 486.1 नैनोमीटर। 43 क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज एन ऑर्बिटल इज, एंगुलर मोमेंटम पूछा गया है यहाँ पे, तो एंगुलर मोमेंटम हमारा होगा 43 का nh/2λ, ऑप्शन नंबर ए। हमारा 44 क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड थ्रू पार्टिकल्स v1 एंड v2 इज इक्वल टू 4v1 दिया हुआ है, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो 44 का 1:1/2 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 45 है, इन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज v, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज डबल द स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा, तो ऑप्शन 2v हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 46 क्वेश्चन है, द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन Fe56 ग्रेटर देन दैट ऑफ 2h बिकॉज, तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा सही होगा 46 का सी, Fe इज मोर स्टेबल, जो Fe होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। नंबर 47 है, द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इज 10 मिनट्स, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर दिस एक्टिविटी ऑफ रिड्यूस 12.5% ऑफ इनर्शियल वैल्यू, तो 12.5% जब इसकी इनर्शियल वैल्यू से घटेगी तो इसकी 30 मिनट हो जाएगी। और 48 है, इन अ न्यूक्लियस रिएक्शन आपको दी गई द मास नंबर ऑफ एक्स इज, तो मास नंबर ऑफ एक्स से हो जाएगा हमारा 16, क्योंकि आप इधर के मास नंबर काउंट कर लेंगे, 14×4 = 18 होता है, तो इधर भी 18 ही होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा 16। क्वेश्चन नंबर 49 है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कंडक्शन बैंड इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इन अ पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है, तो कन्वेंशन करंट फ्लोज फ्रॉम पी रीजन टू एन रीजन इन फॉरवर्ड बायस, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो गाइज अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें से सबसे ज़्यादा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो 12th के अपने अगर फार्मूले रख लिए तो फिजिक्स में आपका 50 to 75% सिलेबस अपने आप ही तैयार हो जाता है। तो फार्मूले की मेरे पास एक पूरी शीट है, अभी एक शॉर्ट वीडियो आएगा उसमें आपको सीट में दिखा दूंगा, वो सीट अगर आपको चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, या मैं कम्युनिटी पोस्ट पे भी डाल दूंगा वो सीट। और एक बात, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वो सीट आपके बहुत ज़्यादा काम आ सकती है गाइस, तो वो सीट आप जरूर मतलब से मांगे, और मैं कम्युनिटी पे भी डाल दूंगा। तो बच्चों, ये था हमारा CUET UG 2026 फिजिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQ प्रैक्टिस सेशन। अगर आपने ये क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो एग्जाम में कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बूस्ट हो जाता है। याद रखो, कंसिस्टेंसी PYQ प्रैक्टिस NCERT सिलेक्शन की चाबी है। आज की मेहनत ही कल का रिजल्ट डिसाइड करेगी। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कर दो, कमेंट करो, फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करो, और चैनल BHU वाले भैया को सब्सक्राइब कर लो, और डेली CUET प्रिपरेशन कंटेक्ट के लिए इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो BHU वाले भैया। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट पावरफुल प्रैक्टिस सेशन में। जय हिंद।